अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 8। आज के इस लेसन में हम देखेंगे मैजिक पेन टूल क्या होता है, क्रॉप टूल क्या होता है एंड स्लाइस टूल। आज के इस लेसन में हम तीन टूल्स पे काम करेंगे और उसके अलावा इन टूल्स के फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ पे काम करेंगे। इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूँगा। ओके, मैंने फोटोशॉप को ओपन करना है, न्यू फाइल, और डिफ़ॉल्ट साइज़ में आप दे दें, इसे जी लेटर साइज़ दे दें और ओके कर दें। तो आज के लेसन में सबसे पहले हमने देखना है मैजिक पेन टूल, फिर क्रॉप टूल और फिर स्लाइस टूल। मैजिक पेन टूल ये टूल है हमारे पास, W से ये टूल एक्टिव हो जाता है, क्रॉप C से ही एक्टिव होता है और स्लाइस टूल K से होता है। और स्लाइस टूल जो है ये हमारे पास दो टाइप्स के स्लाइस टूल होते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके फंक्शन पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मैजिक टूल उस जगह पे यूज़ किया जाता है, मैं एक पिक्चर ओपन करता हूँ, वॉलपेपर मैंने ओपन किया, जहां पे आपका सिर्फ एक कलर हो। अब यहाँ पे देखें मेरे पास सिर्फ ओनली वाइट कलर है, ज़्यादातर शेड भी आ रहा है। तो मैजिक टूल वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे आपने बैकग्राउंड को ख़त्म करना हो, बैकग्राउंड को काटना हो, डिलीट करना हो, पिक्चर को काटना हो, और पीछे बैकग्राउंड अगर एक ही कलर में बैकग्राउंड हो तो आप उसे आसानी से काट सकते हो। जैसे कि मैं इसे यहाँ से डुप्लीकेट लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे से देखें काटना चाहता हूँ, मैं यहाँ से मैजिक टूल लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखें ये कुछ एरियाज ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिए। ये देखें अभी जो एरियाज ने सिलेक्ट किया, मैं अब ये सिलेक्ट जो एरियाज को मैं डिलीट करूँगा, पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ जाएगा। इस एरिया को सिलेक्ट करके अब डिलीट करें, डिलीट हो जाएगा। कलर चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जो एरिया सिलेक्ट किया वो सारा सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, आल्ट बैक स्पेस अब करता हूँ मैं, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इस तरह मैं अब ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट बैक स्पेस करता हूँ, कलर चेंज हो गया। सिलेक्ट करो, आल्ट बैक स्पेस करो, कलर चेंज हो जाएगा, आल्ट बैक स्पेस। देखें कंट्रोल डी सेलेक्ट करता हूँ, देखें पूरे के पूरी पिक्चर का हमारे पास कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा, वो भी चेंज हो जाएगा। जो कलर आप चेंज करना चाहो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है जी मैजिक टूल का फंक्शन। उसके अलावा मैजिक टूल का फंक्शन ये भी होता है कि आप बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहो, पिक्चर को मूव करना चाहो, आप डिलीट भी कर सकते हो इसको, बैकग्राउंड को। आप इसे पिक्चर को चेंज करना चाहो आप चेंज भी कर सकते हो। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखें देख सकते हैं आप, मैंने इसको ना यहाँ से इस पिक्चर को इसको डिलीट करता हूँ, लेयर को, तो लेयर मेरे पास ये क्या होगी जी, डिलीट लेयर करता हूँ, यस, कंट्रोल डी सेलेक्ट करता हूँ। देखें अब मैं ये वाला एरिया इसकी पिक्चर काटना चाहता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो देखें कंट्रोल डी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास पिक्चर कट की है। आप इसे जिस लोकेशन पे भी आप लगाना चाहोगे आप इजीली लगा सकते हो। तो ये होता है हमारे पास जी इसका फंक्शन। उसके अलावा इसका कोर फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो पिक्चर है, हमें कोई और पिक्चर में इसे डिलीट करता हूँ, फाइल में जाके ओपन पिक्चर लाता हूँ। मेरे पास ये फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है, मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर लेता हूँ,
ये पिक्चर एक लेता हूँ मैं। इस पिक्चर में कोई टैटू वगैरह लगाना चाहता हूँ यहाँ पे इसी गाल पे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड में एक फ़ाइल है जी मेरे पास, टैटूज हैं ये। अब इसमें देखिए ओनली दो कलर हैं, ब्लैक है और वाइट है, दो कलर हैं, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक रेंज देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इसको, ओके। अब मैं यहाँ से एक रेंज देता हूँ, मेरे पास एरिया सिलेक्ट हो गया, काफ़ी सारा एरिया सिलेक्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इमेज में लग के बेसिकली मेरे पास जो एरिया सिलेक्ट हुआ है वो बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये टैटू सिलेक्ट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा जी, सिलेक्ट में जाऊँगा और इसे इन्वर्स करूँगा। अब मेरे पास ओनली ये टैटू सिलेक्ट हुआ। अब मैं इस टैटू को क्या करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ, इस टूल से उठाता हूँ, उठा के इसे मैं यहाँ ले आता हूँ। अब देखें कि ये टैटू हमारे पास यहाँ पे आ गया। कंट्रोल टी ट्रांसपेरेंट, कंट्रोल टी करें आप, देखें एक टैटू भी यहाँ पे लग गया। अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी आपका वो है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखते हैं, पिक्चर में लेता हूँ एक, तो ये सारे काम होते हैं जी मैजिक पेन टूल के। मैजिक पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है इसलिए से। बॉडी बिल्डर, मैं यहाँ से मैं कुछ पिक्चर्स में यहाँ पे ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल नॉर्मल, सलमान खान की बॉडी है, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट ना इस पे पेस्ट कर देता हूँ। न्यू लेता हूँ, लेटर साइज लेता हूँ, ओके, कंट्रोल टी, मैं यहाँ पे टैटू लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। कंट्रोल टी, देखें तो टैटू इसके ऊपर लग गया, अब देख सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है जी मैजिक पेन टूल के फंक्शन होते हैं कुछ। मैजिक पेन टूल के बाद हमारे पास क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल जो आपकी पिक्चर, आपको जो हिस्सा पिक्चर का चाहिए, पिक्चर आपकी बहुत बड़ी है, आपको कुछ एरिया उसका चाहिए, तो आप वो एरिया क्रॉप टूल की मदद से काट सकते हैं। तो क्रॉप टूल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आपको जो भी एरिया चाहिए आप वहाँ से वहाँ तक आप क्रॉप टूल की मदद से वो एरिया काट सकते हैं। तो मुझे यहाँ तक ये एरिया चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया, क्रॉप टू सिलेक्ट करके आप यहाँ से स्टिक पे आप अप्लाई कर लें। क्लिक करेंगे तो देखें पिक्चर कट के हमारे पास सिर्फ वो वाला एरिया सामने आ गया। तो ये फंक्शन होता है क्रॉप टूल का। क्रॉप टूल में और भी जो है तो टॉलरेंस, मैं आपको टॉलरेंस और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इनका फंक्शन क्या होता है। और क्रॉप टूल में देखते हैं क्या चीज़ रहती है। कंट्रोल डी डिसलेक्ट करता हूँ। क्रॉप टूल में हमारे पास है जी, आपने डिलीट करना है, हाइड करना है उस एरिया को, जो एरिया आपको नहीं चाहिए आप उसे डिलीट करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ से अगर हाइड करूँगा, हाइड करके मैं अप्लाई करूँगा तो ये एरिया मेरे पास हाइड हो जाएगा। डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट हो जाएगा। इसकी ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं, वो ओपेसिटी आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा इसका फंक्शन क्या होता है।
तो ये जो था हमारे पास, ये क्रॉप टूल का कुछ फंक्शन थे। क्रॉप टूल किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह इस पे काम करते हैं। उसके अलावा क्रॉप टूल की विड्थ और हाइट यहाँ से अपनी मर्जी से दे सकते हैं। विड्थ में देता हूँ क्रॉप टूल के फॉर एग्जांपल 10 20, हाइट भी मैं इसको देता हूँ 20, ऑटोमेटिकली 20/20 का हमारे पास क्रॉप टूल एक्टिव हो जाएगा। क्रॉप टूल के बाद है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का फंक्शन ये होता है, स्लाइस टूल में दो टूल है हमारे पास। इसका फंक्शन ये होता है कि अगर आपकी पिक्चर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बड़ी पिक्चर है, उसका साइज़ ज़्यादा है, तो आप उसे अगर अपने फेसबुक पे किसी भी आपने ईमेल किसी भी वेबसाइट पे अपने उस पिक्चर को आप अपलोड करना चाह रहे हो, तो पिक्चर का बहुत ज़्यादा साइज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी होती है और वो ईज़िली अपलोड नहीं होती। तो उस पिक्चर को आप काटना चाहो, काफ़ी सारे हिस्सों में काटना चाहो, तो आप स्लाइस टूल की मदद से पिक्चर को काट सकते हो। तो काटने के लिए आप पिक्चर में स्लाइस टूल एक्टिव करोगे, कुछ एरिया लोगे यहाँ से, जो एरिया आपको चाहिए इस एरिया तक मैं क्लिक करता हूँ। अभी एक ही टूल मेरे पास, एक ही स्लाइस अप्लाई हुआ है। मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ तक चाहिए, एक एरिया यहाँ तक चाहिए स्लाइस टूल का, यहाँ तक चाहिए। अभी देखिए मुख्तलिफ में थोड़े थोड़े मैं काट रहा हूँ, 1 2 3 4 4 पार्ट बन गए इसके। उसी के साथ हम बस स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से आप क्या करते हो, आप वो एरिया बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। आप जितना करना चाहो यहाँ से आप कर सकते हो। और बस स्लाइस में मुख्तलिफ यहाँ पे जो स्लाइस डिवाइड करना चाहो डिवाइड हो सकती है। मतलब मेन आपकी स्लाइस ऑप्शन भी है। ऑप्शन में क्या होता है कि इमेज को आपने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आप स्लाइस के कितने हिस्से करना चाह रहे हैं, देखें कम या ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद डिवाइड स्लाइड पे क्लिक करें, तो आप डिवाइड हॉरिजेंटल पे करना चाहते हैं, तो हॉरिजेंटल में मैं फॉर एग्जांपल 3 में करना चाह रहा हूँ, ओके करता हूँ, तो देखें 3 हिस्से बन गए। डिवाइड स्लाइड में आप इसे वर्टिकली भी डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो वर्टिकली मैं 3 हिस्सों में इसे कन्वर्ट करता हूँ। 3 हिस्से आगे, देखें 3 हिस्से यहाँ से आगे, 3 और 3 6 हिस्सों में हमारे पास ये डिवाइड होगा। अगर मैं इसको स्लाइस टूल लेता हूँ लेके, तो मैं सिर्फ यहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, इसको यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसे मैं करना चाह रहा हूँ। अब देखिएगा जब मैं इसे अप्लाई करूँगा, अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, सेव और वेब पे क्लिक करोगे स्लाइस टूल में। ये देखें स्लाइस टूल बना हुआ आ गया है। इसको आप सेव पे क्लिक करो, डेस्कटॉप पे से मैं सेव करता हूँ न्यू के नाम से। देखिएगा यहाँ पे सेव करता हूँ, ये सेव हो गई है और ये कट भी गई है। अब देखें आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके इमेज के नाम से आ गया, देखें इमेज, न्यू इमेज है, और देखें इसके कितने हिस्से बन गए, देखें देखिएगा। ओपन करता हूँ, ओपन विथ, देखिए एक हिस्सा ये आ गया इसका, देख सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे इसके हिस्से आ गए जी। एक ये आ गया, एक ये और ये मुख्तलिफ हिस्से आप नज़र आ रहे होंगे आपको इस पिक्चर के कट के आगे। तो ये फंक्शन होता है स्लाइस टूल का। स्लाइस टूल में आप और भी काम कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसे 2-3 हिस्सों में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए एक पिक्चर ओपन करता हूँ। मुझे ये वाली पिक्चर फॉर एग्जांपल 2-3 हिस्सों में चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से स्लाइस टूल लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक एक एरिया चाहिए मुझे, एक यहाँ से यहाँ तक चाहिए, 3 हिस्सों में इसमें डिलीट करना चाह रहा हूँ, एक यहाँ से यहाँ तक चाहिए। 3 हिस्सों में आप करें, करने के बाद आप फाइल में जाएं और सेव और वेब पे क्लिक करें। ये 3 हिस्सों में कन्वर्ट, 3 हिस्सों में कटेगी पिक्चर। तो डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ इसको, इमेज के नाम से आ गई। इसके 3 हिस्से आप देखें, 3 हिस्सों में ये कट की है। तो ये फंक्शन होता है, स्लाइस टूल का फंक्शन होता है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आएगी। और यहाँ पे देखें जब हम स्लाइस टूल यूज़ करते हैं तो उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक, बेसिकली मैंने डिलीट किया है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, उसे रिस्टोर करता हूँ, इमेज,
रिस्टोर। ये मैंने रिस्टोर की, मैंने अब देखें क्लिक करता हूँ मैं, तो ये वाली पिक्चर है जो पहले वाली थी, और उसको रिस्टोर भी जो काटता है तो काट के वो उस पिक्चर को ऐसे कन्वर्ट करता है, 3 हिस्सों में जो कन्वर्ट की थी, तो वो तीनों चीज़ें इसने काट के और अलग करके भी बताती हैं। तो ये फंक्शन होते हैं स्लाइस टूल के। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।